कैसेट नंबर 9, टॉपिक मेथोडिकल चेंज ऑफ वॉइस। ऐसा है कि हर चीज का करने का कोई ढंग या मेथड होता है। तो मेरी एक पुरानी होती थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था मैंने, चेंज ऑफ वॉइस अमल के साथ। जैसे हिसाब में अमल करते हैं इसी तरह मैं अमल करवाकर उनसे सेंटेंसेस करवाता था। अब मैं अमल लिखूंगा नहीं बल्कि समझाऊंगा। देखिए, पहला सेंटेंस ले रहा हूं, मोहन मेक्स ए नॉइस। सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं ये। तो पहले सेंटेंस में देखिए कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट मोहन है। वर्ब क्या है? मेक्स है। और ये है वर्ब की पहली फॉर्म जमा एस या ई एस वाला सेंटेंस। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसकी वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस है। बच्चे को पहले पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस में कौन कौन सी फॉर्म लगती हैं और पैसिव वॉइस में कौन कौन सी फॉर्म्स लगती हैं। अगर ये टेंस चार्ट दोनों का आता है तो चेंज ऑफ वॉइस की तरफ बढ़ना चाहिए। तो इसमें ए नॉइस क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का ए नॉइस का सब्जेक्ट बना ए नॉइस। अब मेक्स वर्ब की ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इसका पैसिव वॉइस में लगेगा इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ए नॉइस के साथ क्या लगेगा? इज मेड, क्योंकि इज इसके साथ सहायक क्रिया लगती है। आगे बाई लगाया और ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। तो मोहन का ऑब्जेक्ट भी मोहन ही बनता है। तो मोहन मेक्स ए नॉइस, ए नॉइस इज मेड बाय मोहन। दूसरा सेंटेंस, ही हेल्प्ड मी। अब इसमें ही सब्जेक्ट है, हेल्प्ड वर्ब की दूसरी फॉर्म है और ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। किस वॉइस में? एक्टिव वॉइस में। और मी इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। मी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है आई। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस में लगता है वाज, वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा वाज और ये हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई वाज हेल्प्ड। आगे इसके अनुसार वर्ब के अनुसार बाई प्रपोजिशन लगाई और ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? हिम। तो ही हेल्प्ड मी की वॉइस बदली, आई वाज हेल्प्ड बाय हिम। तीसरा सेंटेंस, मोहन will solve the sum। अब इसमें मोहन सब्जेक्ट है, विल सॉल्व वर्ब है और ये विल शैल और वर्ब की पहली फॉर्म होने के रूप में ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है एक्टिव वॉइस का। और दी सम इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दी सम।
अब फ्यूचर इंडेफिनेट पैसिव वॉइस में लगता है विल बी, शैल बी और वर्ब की तीसरी फॉर्म। दी साम के सहायक क्रिया लगी विल, आगे बी और सॉल्व। वर्ब के अनुसार बाई प्रपोजिशन और मोहन, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट भी मोहन ही बनेगा। तो द सम, मोहन विल सॉल्व द सम विल बी सॉल्व्ड बाय मोहन। He is flying the kite। अब इसमें ही सब्जेक्ट है, इज फ्लाइंग वर्ब है, और ये इज एम आर और वर्ब की पहली फॉर्म जमा आई एन जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एक्टिव वॉइस में लगती है। दी काइट इसका ऑब्जेक्ट है। अब दी काइट का सब्जेक्ट भी क्या बना, दी काइट। अब पैसिव वॉइस में लगता है इज एम आर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज एम आर और बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। दो काइट के साथ क्या लगा, हेल्पिंग वर्ब इज और बीइंग और आगे हो गया फ्लोन। द काइट इज बीइंग फ्लोन बाई, अब क्या हो गया, बाई इसको लगाएंगे ही का ऑब्जेक्ट हिम। The kite was being flown by him. He is flying the kite का पैसिव वॉइस, the kite is being flown by him। पांचवा सेंटेंस, she was cooking the food। cooking the food, इसमें she क्या है, सब्जेक्ट है। वाज कुकिंग क्या है, वर्ब है, और ये वाज वर्ब और वर्ब की पहली फॉर्म जमा आई एन जी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस में लगती है, और दी फूड इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब दी फूड का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट भी क्या बनेगा, द फूड। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस में वाज वर्ब और बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। द फूड के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज, बीइंग कुक्ड। आगे वर्ब के अनुसार बाई प्रपोजिशन लगाई और शी का ऑब्जेक्ट बना हर। तो अब है छठा सेंटेंस। तो इस प्रकार हम सबसे पहले देखते हैं वर्ब सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब का टेंस क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। छठा सेंटेंस, they have broken my slate। अब इसमें दे क्या है, सब्जेक्ट है। हैव ब्रोकन, हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये टेंस बना प्रेजेंट परफेक्ट और एक्टिव वॉइस। माई स्लेट इसका ऑब्जेक्ट है, तो माई स्लेट का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना माई स्लेट। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस में लगता है हैज बिन, हैव बिन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। माई स्लेट के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैज और बिन और वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। आगे वर्ब के अनुसार बाई प्रपोजिशन लगाकर ऑब्जेक्ट लगाएंगे दे से देम। They have broken my slate. My slate has been broken by them. We had already
we had already done our work. तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? we had already done, ये वर्ब है और हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है पास्ट, परफेक्ट टेंस और एक्टिव वॉइस में। और अवर वर्क क्या है? ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब हम अवर वर्क का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट भी बनेगा अवर वर्क। पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट में लगता है हैड बिन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अवर वर्क के साथ लगा हैड और बिन, हैड ऑलरेडी बिन, हैड ऑलरेडी बिन डन। आगे बाई लगाकर सब्जेक्ट वी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे us. Our work had already been done by us. अब आठवां, she will have washed the clothes. अब इसमें she सब्जेक्ट है, will have washed, will have, shall have और वर्ब की तीसरी फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लगती है एक्टिव वॉइस में। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? द क्लोथ्स। अब द क्लोथ्स का सब्जेक्ट भी बनेगा द क्लोथ्स। अब will have, shall have तो और वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में लगता है will have been, shall have been और वर्ब की थर्ड फॉर्म। द क्लोथ्स के साथ will have been washed। अब वर्ब के अनुसार बाई प्रपोजिशन लगा के शी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना हर। अब नावा ही कट इट, ही सब्जेक्ट है। ये कट जो है वर्ब की पहली फॉर्म, कट 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 तीनों फॉर्म में कट है। ये पहली हो नहीं सकती क्योंकि ही सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इस वास्ते ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और टेंस क्या बना? पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। और इट इसका क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो इट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना इट। पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इट वाज कट बाई प्रपोजिशन लगा के ही का क्या बना दिया? हिम। 10वां सेंटेंस, आई कट इट। अब आई सब्जेक्ट है, कट वर्ब की पहली फॉर्म भी हो सकती है और ये वर्ब की दूसरी फॉर्म भी हो सकती है। तो ये इसका टेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस और पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस, दोनों टेंस बन सकते हैं। और इट इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस वास्ते अब इसकी वॉइस बनाएंगे, इट का इट रहेगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट,
जब आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट मानते हो तो इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म इट इज कट, और अगर पास्ट इंडेफिनिट मानते हो तो इट वाज कट, दोनों हो सकती हैं। और बाय प्रपोजिशन लगा के आई का क्या बन गया, मी। तो अब हम चल रहे हैं चेंज ऑफ वॉइस के, मैथोडिकल चेंज ऑफ वॉइस का जो है 11वां सेंटेंस। He did not tell a lie. अब ये ही सब्जेक्ट है, डिड नॉट टेल, डिड नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बन गए पास्ट इंडेफिनिट टेंस और एक्टिव वॉइस, और ए लाई इसका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। तो ए लाई का ए लाई रहेगा। अब पास्ट इंडेफिनिट में लगता है वाज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लेकिन ये सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव है। नेगेटिव सेंटेंस है, ये बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ए लाई अब वाज और नॉट टोल्ड, वाज नॉट टोल्ड, बाई लगाकर ऑब्जेक्ट ही का क्या बनेगा, हिम। ए लाई वाज नॉट टोल्ड बाय हिम। 12वां सेंटेंस, she will not open the door. So she subject, will not open, will shall और वर्ब की पहली फॉर्म, टेंस बना फ्यूचर, इंडेफिनिट, एक्टिव वॉइस, और दी डोर क्या बना इसका ऑब्जेक्ट। सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। तो दी डोर का सब्जेक्ट क्या बनेगा, दी डोर। अब विल शैल और वर्ब की पहली फॉर्म के स्थान पर पैसिव वॉइस में लगेगा विल बी, शैल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। द डोर विल, बीच में आएगा नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, विल नॉट बी ओपन्ड, द डोर विल नॉट बी ओपन्ड, और बाई लगाकर शी का ऑब्जेक्ट बनाया हर। दे, 13वां सेंटेंस, दे आर नॉट डूइंग आवर वर्क। तो दे सब्जेक्ट, आर नॉट डूइंग, वर्ब इज एम आर और वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस, और आवर वर्क क्या है इसका ऑब्जेक्ट। सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। अब आवर वर्क का सब्जेक्ट बनेगा आवर वर्क। अब इज ए बार और वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी की बजाय पैसिव वॉइस में लगेगा इज एम आर और बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आवर वर्क इज नॉट बीइंग डन, नॉट आ गया बीच में। अब बाई लगाकर प्रपोजिशन दे से देम, दे आर नॉट डूइंग आवर वर्क,
our work is not being done by them. He has not spoken the truth. उसने सच नहीं बोला है। तो इसमें ही सब्जेक्ट, हैज नॉट स्पोकन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एक्टिव वॉइस, और दी ट्रूथ इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। तो दी ट्रूथ का सब्जेक्ट क्या बना, दी। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस में हैज बीन, हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। द ट्रूथ हैज नॉट बीन स्पोकन। आगे बाई प्रपोजिशन लगाकर क्या ही से सब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बना हिम। द ट्रूथ has not been spoken by him। अब हम चल रहे हैं लेसन नंबर 15 पर, 15 सेंटेंस नंबर 15 पर। Does he help you? अब इसमें ही सब्जेक्ट है और ही से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया डज, और इधर आ गया हेल्प। तो डू, डज और वर्ब की पहली फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस में लगती है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, यू। और ये सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव। तो इसको हल करने के लिए एक सेकंड पहले जो यू ऑब्जेक्ट का उसका सब्जेक्ट बना लीजिए यू। ये बन गया। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस होने के खातर हेल्पिंग वर्ब इससे पहले आएगा और मेन वर्ब इसके बाद जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में क्या लगना चाहिए, इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यू के साथ आर यू, आगे इधर आ गया हेल्प्ड, आगे बाई लगाकर प्रपोजिशन, बाई प्रपोजिशन लगाकर ही से ऑब्जेक्ट हिम और क्वेश्चन मार्क। डज ही हेल्प यू, आर यू हेल्प्ड बाई हिम। आगे 16वां, डिड ही pluck द फ्लावर्स। इसमें ही सब्जेक्ट है और डिड इट इससे पहले क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया और बाद में प्लक आ गया। तो डिड और वर्ब की पहली फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस में लगती है और दी फ्लावर्स इसका क्या है, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव। इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगेगा। तो दी फ्लावर्स का सब्जेक्ट बना दी फ्लावर्स। अब इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस में लगता है वाज, वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर द फ्लावर्स आगे आ जाएगा प्लक्ड और
बाई प्रपोजिशन लगा के हमने क्या कर दिया, ही से हिम। वर द फ्लावर्स plucked by him, will she not sweep the floor? Will she not sweep the floor? अब इसमें जो है she सब्जेक्ट है और will इससे पहले आ गया, नॉट स्वीप बाद में चला गया, तो will shall और वर्ब की पहली फॉर्म लगती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस में। दी फ्लोर इसका ऑब्जेक्ट है और सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो दी फ्लोर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट दी फ्लोर ही बनाया। अब पैसिव वॉइस में फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी, शैल बी और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है। तो विल पहले लगाओ फ्लोर के अनुसार, विल द फ्लोर, और नॉट और वर्ब बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल द फ्लोर नॉट बी स्वेप्ट, और बाई प्रपोजिशन लगाकर शी का क्या बन गया है, विल द फ्लोर नॉट बी स्वेप्ट बाई हर। अब 18वां वाला सेंटेंस, इसमें सेंटेंस है Are they not learning the lesson? Are they not learning the lesson? ये भी इसमें दे सब्जेक्ट है और आर और नॉट और वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी। तो ये टेंस बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस और दी लेसन इसका ऑब्जेक्ट। और वाक्य कैसा है, नेगेटिव इंटरोगेटिव। आर दे नॉट लर्निंग द लेसन, तो पहले दी लेसन ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट दी लेसन बना लो, और इससे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब और बाद में नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता है, पैसिव वॉइस में इज एम आर और बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इज द लेसन नॉट बीइंग लर्नड, नॉट बीइंग लर्नड। आगे बाई प्रपोजिशन लगाकर क्या बन जाएगा, देन। तो आर दे नॉट लर्निंग द लेसन, तो इज द लेसन नॉट बीइंग लर्नड बाय देम। सेंटेंस हो गए हमारे 18, और अब हम सेंटेंस ले रहे हैं नंबर 19। सुनिए, दिस पार्ट कंटेन्स मिल्क। इसमें सब्जेक्ट क्या है, दिस पार्ट, कंटेन्स क्या है, वर्ब है, और ये है वर्ब की पहली फॉर्म जमा एस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस, और मिल्क इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो
ये सेंटेंस एफर्मेटिव है इसलिए कुछ नहीं लिखते। तो मिल्क का क्या बनेगा? सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट मिल्क। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म इज कंटेन्ड। अब इस कंटेंट के अनुसार प्रेपोजिशन लगेगी इन, बाय नहीं लगता। इज कंटेंट इन, आगे दिस पार्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा दिस पार्ट। अब दिस पार्ट कंटेन्स मिल्क, मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस पार्ट। 20वां सेंटेंस, आई नो हिम। आई सब्जेक्ट, नो वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस, और हिम इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना ही। अब पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही इज नोन। अब नॉन के साथ प्रपोजिशन जो है वो बाय नहीं लगेगी, टू लगती है। ही इज नॉन टू। आगे आई का ऑब्जेक्ट बनेगा मी, तो ही इज नॉन टू मी। याद रखें, दिस पार्ट कंटेन्स मिल्क, मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस पार्ट। आई नो हिम, ही इज नॉन टू मी। आइए जी, I gave मोहन ए पेन। मैंने मोहन को एक कलम दी। इसमें आई सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, और यह वर्ब की दूसरी फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? दो हैं, एक मोहन है और ए पेन है। तो मेरे हिसाब से व्यक्ति ले लें और वस्तु छोड़ दें। तो मोहन का मोहन ले लें, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा मोहन। गेव पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो मोहन वाज गिवन। वाज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मोहन वाज गिवन। आगे इस ऑब्जेक्ट को ले दे, वाज गिवन ए पेन, बाई लगाकर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दे मी। आई से मी, आई गेव मोहन ए पेन, मोहन वाज गिवन ए पेन बाय मी। I shall give her my book। तो इसमें आई सब्जेक्ट है, shall give ये वर्ब है, will shall और वर्ब की पहली फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, एक्टिव वॉइस है। इसमें फिर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक हर है, एक माई बुक है। हर ऑब्जेक्ट को ले लें, व्यक्ति को ले लें और वस्तु को छोड़ दें। तो हर का क्या बना? सब्जेक्ट शी। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी, शैल बी और वर्ब की तीसरी फॉर्म, शी विल बी गिवन। आगे इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिख दें माई बुक, माई बुक को माई बुक। आगे बाई लगाकर ऑब्जेक्ट आई से क्या बना दिया? मी। शी विल बी गिवन माई बुक बाय मी। सेंटेंस हो गए हमारे 22।
अब हम सेंटेंस ले रहे हैं नंबर 23। Who killed the snake? वाक्य ये भी इंटरोगेटिव है, पहले ही लिख देता हूं। हु से चालू हो रहा है, तो हु वाक्य के शुरू में आए तो पैसिव वॉइस बाय होम से चालू होता है। अब एक सेकंड के लिए थोड़ी जगह छोड़कर दी स्नेक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लें। अब ये किल्ड वर्ब है, दूसरी फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, एक्टिव वॉइस है, और इसमें क्या लगेगा, वाज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब द स्नेक के साथ क्या लगेगा, वाज। बाय होम वाज द स्नेक, वर्ब की थर्ड फॉर्म आगे चली जाएगी, किल्ड। ये मैंने थोड़ा जगह छोड़कर समझाया कि को बच्चे वाज छोड़ जाते हैं, बाय होम द स्नेक किल्ड बना देते हैं। हु किल्ड द स्नेक, बाय होम वाज द स्नेक किल्ड। Whom do you respect? अब ये वाक्य भी इंटरोगेटिव है और एक्टिव वॉइस होम से शुरू हो रहा है, तो पैसिव वॉइस किससे चालू होगा, हु से। ठीक है, ये पहले लगा दिया। अब डू रिस्पेक्ट, डू और वर्ब की पहली फॉर्म टेंस बना प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इस हु के अनुसार व्यक्ति एक है, तो हु इज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हु इज रिस्पेक्टेड। आगे बाय और यू सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बाय यू। होम डू यू रिस्पेक्ट, हु इज रिस्पेक्टेड बाय यू। तो अब है सेंटेंस नंबर 25। ही laughed at me। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही। ये laughed at, दोनों को इकट्ठा गिनेंगे हम। ये इडियम है, वर्ब प्लस प्रपोजिशन। तो laughed वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पैसिव वॉइस, और मी इसका ऑब्जेक्ट। तो मी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या बना, आई। पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगेगा, वाज वर और वर्ब की तीसरी फॉर्म, आई वाज लाफ्ड एट, बाई प्रपोजिशन लगा के ही का ऑब्जेक्ट बनाया है। I was laughed at by him। अब आप देखिए, I put on, 26वां सेंटेंस, I put on simple clothes। अब इसमें आई सब्जेक्ट पुट ऑन, पूरा वर्ब गिना करो, इडियम पुट
वर्ब की पहली फॉर्म भी है, दूसरी भी है, तीसरी है, पर लेकिन आई के साथ पहली है। इसके इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस। सिंपल क्लोज इसका ऑब्जेक्ट, आई पुट ऑन सिंपल क्लोज। अब सिंपल क्लोज ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट सिंपल क्लोज ही बनेगा। अब पैसिव वॉइस में इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल क्लोज आर पुट ऑन, आर क्लोज के कारण, और बाई लगाकर प्रपोजिशन दी। सिंपल क्लोज आर पुट ऑन बाय मी। अब है सेंटेंस नंबर 27। They made him captain. उन्होंने उसको कप्तान बनाया। दे सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है दूसरी फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हिम ऑब्जेक्ट है, कैप्टन जो है ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, हम इसे नहीं छेड़ सकते। तो हिम का ही बन गया सब्जेक्ट। ही वाज मेड, वाज मेड क्यों कि मेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है। ही वाज मेड कैप्टन, आगे बेशक लगा दीजिए बाय देम, लगाएं बात एक ही है। अब है 28 ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस का जो वॉइस बदलती है वो 3 तरीकों से बदलती है। एक तो लेट से, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाइए लेट द डोर और आगे लगाइए बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट द डोर बी ओपन्ड। अब पहले ऑब्जेक्ट लगा लीजिए द डोर, दूसरा तरीका द डोर। अब शुड का प्रयोग करिए, द डोर शुड बी, और आगे लगा दीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट द डोर शुड बी ओपन्ड। तीसरा तरीका है यू से, यू आर ऑर्डर्ड, तुम्हें आदेश दिया जाता है। ओपन का टू ओपन बनेगा इन्फिनिटिव, पैसिव वॉइस यहां से ही बन गया, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। अब सेंटेंस नंबर 29, इट इज टाइम टू टेक टी। अब इसमें जो आप इट इज टाइम है, इस पूरे को ही सब्जेक्ट मान लीजिए, और टू टेक इसमें इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है, और टी इसका ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटिव का। तो इट इज टाइम को ऐसे का ऐसे ही रहने दीजिए, यहां से शुरू करिए, इट इज टाइम, आगे ऑब्जेक्ट ले लीजिए फॉर टी, ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया और फॉर हमने लगा दिया प्रपोजिशन फॉर टी, और इन्फिनिटिव को पैसिव वॉइस में बदल दीजिए टू बी टेकन। टू टेक का पैसिव वॉइस बनता है टू बी टेकन।
और ये it is time to take tea, it is time for tea to be taken. 30. I can do it. इसमें I सब्जेक्ट है, कैन जो है ये मॉडल है और मॉडल वर्ब है, और डू इसमें इन्फिनिटिव है, और इट इसमें ऑब्जेक्ट है। कैन डू को आप पूरा वर्ब मान सकते हैं, कैन डू। इट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया। कैन डू को कैन बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट कैन बी डन। ये जो मॉडल प्लस इन्फिनिटिव है, वर्बल फ्रेज है कैन डू, उसका पैसिव वॉइस बन गया कैन बी डन बाय, और आगे आई का मी। आई मे डू इट, आई मे डू इट। इसमें आई सब्जेक्ट है, मे डू वर्बल फ्रेज है, मे मॉडल है, डू इन्फिनिटिव है, और इट ऑब्जेक्ट है। अब इट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, इट मे बी डन, मे बी डन। मे डू का क्या बन गया, मे बी डन। आगे बाई, आई का क्या बन गया, मी। अब 32, स्टॉप टॉकिंग। अब ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, स्टॉप वर्ब है और टॉकिंग इसमें क्या है, जीरेंड है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो लेट से शुरू करिए, लेट टॉकिंग बी और स्टॉप्ड, लेट टॉकिंग बी स्टॉप्ड। 33, I want to do it। इसमें ट्रांजिटिव इन्फिनिटिव टू डू है। अब आई वांट को आप इसी तरह रहने दीजिए, आई वांट ही रह गया, क्योंकि वांट यहाँ पर ट्रांजिटिव नहीं लेना हमने। आई वांट आगे ऑब्जेक्ट लगा दीजिए इट, टू डू का पैसिव बना दीजिए इन्फिनिटिव टू बी डन। आई वांट इट टू बी डन। आगे I saw Naresh punishing Anil। अब इसमें आई सा को ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि सा इन्फिनिटिव नहीं लगाना। हमने इस पनिशिंग जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसको छेड़ना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, इसका ऑब्जेक्ट ये है। तो आई सा अनिल, ऑब्जेक्ट पहले ले आइए, आई सा अनिल पनिशिंग का बीइंग पनिश्ड, आई सा अनिल बीइंग पनिश्ड, और आगे बाई नरेश। तो पनिशिंग का बीइंग पनिश्ड बन गया। आई मेड हिम सिंग, आई मेड हिम सिंग। इसमें आई सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है। यहां पर याद रखिए मेड यहां पर कॉजेटिव वर्ब है, तो ही ले लीजिए, ही वॉज मेड। आगे टू सिंग का
हम इसको पैसिव वॉइस में इन्फिनिटिव विद टू लगाएंगे। ही वॉज मेड टू सिंग, ठीक है। आगे लगाना चाहते हैं तो बाय मी लगाएं या ना लगाएं। ही वॉज मेड टू सिंग बाय मी। मे यू लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग, इसमें इसको हम पहले एक क्लास देंगे मे की सेंस को क्लियर करने के लिए। इट इज प्रेड। अब मे क्या हो गया? पैसिव हो गया। इट इज प्रेड दैट, दैट के बाद ये यू ले लीजिए ऑब्जेक्ट। इट इज प्रेड दैट यू मे लिव लॉन्ग। इट इज प्रेड दैट यू मे लिव लॉन्ग। ये मे असर्टिव बन गया यहाँ पर। तो अब है कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस क्या मतलब है? मैं आपको बधाई देता हूं। तो ऑब्जेक्ट यू ले लीजिए। यू, ये इंपेरेटिव समझकर, यू आर कॉन्ग्रेचुलेटेड, यू आर कॉन्ग्रेचुलेटेड। सेंटेंस नंबर 38। This lesson was taught by Mr. Sharma। अब इस सेंटेंस में दिस लेसन सब्जेक्ट है, was taught वर्ब है। was taught, was और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस है और मिस्टर शर्मा इसका ऑब्जेक्ट है और बाई इसमें प्रपोजिशन है। ये पैसिव से एक्टिव बनेगा। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसको एक्टिव वॉइस में बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। मिस्टर शर्मा, बाई उड़ गया। अब लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस में वर्ब की दूसरी फॉर्म। मिस्टर शर्मा taught, आगे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट दिस लेसन, ये वही का वही रह गया। तो दिस लेसन वाज taught by मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा taught दिस लेसन। 39 he was arrested। आगे कुछ नहीं है। ही सब्जेक्ट है, was arrested वर्ब है। was arrested वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस का है। तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बदलेगा और इसके बदलने के लिए हमें पहले इसको ऑब्जेक्ट देना चाहिए। ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, क्योंकि पुलिस के बिना कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए और इस बाय प्रपोजिशन को उड़ा दीजिए। द पुलिस, अब अरेस्टेड और ये वर्ब की दूसरी फॉर्म
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, द पुलिस अरेस्टेड हिम। सेंटेंस नंबर 40, व्हाट ए फाइन गेम, व्हाट ए फाइन गेम ही प्लेड। अब ये जो सेंटेंस है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसमें व्हाट ए फाइन गेम एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं ये, और ही सब्जेक्ट है और प्लेड वर्ब है। अब पहले एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स को ऐसे ही ले लीजिए, व्हाट ए फाइन गेम। अब इस गेम के मुताबिक जो है इसको वर्ब दीजिए। ये वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस का है, तो व्हाट ए फाइन गेम वाज प्लेड, लग गया वर्ब। अब बाई लगाकर इस ही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, बाय हिम। व्हाट ए फाइन गेम was played by him. What a fine game he played. What a fine game was played by him. Sentence number 41. What a fine song. What a fine song she sang. What a fine song she has sung. She has sung. अब ये सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसमें व्हाट ए फाइन सॉन्ग एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स है। शी इसमें आप सब्जेक्ट मान सकते हैं, और हैज संग इसमें वर्ब है। ये वर्ब हैज एवर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस का है। तो व्हाट ए फाइन सॉन्ग शी sang, पहले यही लिखेंगे, व्हाट ए फाइन सॉन्ग। अब इस सॉन्ग के मुताबिक हम वर्ब लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस में हैज बीन, हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। व्हाट ए फाइन सॉन्ग हैज बीन सॉन्ग। आगे क्या करेंगे, बाई लगाएंगे और शी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हर बना देंगे। The house 42. The house is building. इसमें the house सब्जेक्ट है, और ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग ये क्वासी पैसिव वर्ब है। इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता पैसिव वॉइस में। द हाउस, अब इज एम आर और वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में इज एम आर और बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। द हाउस इज बीइंग, आगे आया गया बिल्ट, BUILT। आगे कुनीन, QUNINE, कुनीन
टेस्ट बिटर, कुनीन कड़वा स्वाद देती है। तो इसमें टेस्ट ट्रांजिटिव वर्ब है। तो पहले कुनीन इज बिटर, अब when it is tasted, अब या when it is tasted या when tasted, when it is tasted क्योंकि टेस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हमने इसको इज एमआर और वर्ब की तीसरी फॉर्म में बदल दिया इज टेस्टेड में। इसके साथ चेंज ऑफ वॉइस कि ये कैसेट समाप्त होती है। ये कैसेट बलबीर रिकॉर्डिंग स्टूडियो, कलानौर, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, हरियाणा में रिकॉर्ड की गई। और ये कोई प्रोफेशनल स्टूडियो नहीं, मेरे घर का एक कमरा है जहां मैं पढ़ता और पढ़ाता हूं। जय हिंद।